एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमने जो करने हैं सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल, या यूँ कहें कि डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम सेकंड एप्लीकेशंस ले रहे हैं। तो क्या है ये एप्लीकेशन? तो ये एप्लीकेशन है कि कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो व्हाट इज़ सिस्टम ऑफ यूनिट? तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट बनाया है। ऐसे सिंपल आपको पता ही है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स MKS, CGS फॉर एग्जांपल, है ना। MKS मास, है ना, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और आपका जो CGS है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो एक सिस्टम, हमने एक न्यूमेरिकल में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट चलाना होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक न्यूमेरिकल में एक यूनिट दी होती है मीटर में, दूसरी हम चला दें ग्राम में, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो मीटर में दी है लेंथ, तो आपने क्या करना है, लेंथ तो मास आपने रखना है किलोग्राम में और टाइम आपने रखना है सेकंड में, है ना, तभी बनेगा MKS सिस्टम। ऐसे ही CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम है तो आपने जो लेंथ रखनी है वो रखनी है आपने किस में, सेंटीमीटर में, मास रखना है अपने ग्राम में और टाइम रखना है अपने सेकंड में, तभी आपका न्यूमेरिकल में आंसर ठीक आ सकता है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ एक सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करते हैं किसी भी गिवन न्यूमेरिकल में, और तब हम उसका फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं। तो यहाँ बेस है, तो ये हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज है, देखिए, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। अब ये आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अभी आगे जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ नहीं आए। N2 N1 ये क्या है, N1 N2 ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। N2 आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमें निकालना है, जनरल सी बात है। राइट हैंड साइड में है, फॉर्मूला बना रहे हैं तो पुट करना होगा। तो जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको गिवन है वो किसकी वैल्यू होती है, N1 की वैल्यू होती है ना। जो आपने वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू है, N2 की वैल्यू है। M1 क्या है आपका, M2 क्या है, पावर क्या है ये, तो ये देखिए हमने यहाँ लिखे हुए हैं गिवन यूनिट्स। जो आपको यूनिट गिवन है उसमें देखो, इसमें सफिक्स ऊपर है सभी में 1 1 1, नीचे सफिक्स है 2 2 2, मीनिंग ये आपको गिवन होगा और ये आपको निकालना होगा। ठीक है, ये आपको गिवन होगा और ये आपको निकालना होगा। कैसे? जैसे देखो M1 ये आ गया आपका, ये मान लिया हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वी हैव टू चेंज सिस्टम MKS टू CGS। MKS से CGS में चेंज करना है। तो अब आपकी जो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, देखो M1 ये गिवन यूनिट जो होती है वो आपको गिवन क्या है, आपको MKS सिस्टम ऑफ गिवन है, आपको किस में चेंज करना है, हैव टू चेंज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो M1 क्या होता है, M1 होता है मास। तो मास को MKS सिस्टम में क्या लिखते हो, किलोग्राम, तो किलोग्राम। MKS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। MKS सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो आपकी M1 की वैल्यू हो गई किलोग्राम, L1 की वैल्यू हो गई मीटर, T1 की वैल्यू हो गई सेकेंड। ये आपको गिवन है। अब यू हैव टू चेंज MKS टू CGS सिस्टम। तो CGS में मास की यूनिट क्या होती है, मास की होती है ग्राम, लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ हो गई आपकी। ठीक है, इससे ये सिस्टम में चेंज करना। अब ABC की वैल्यू क्या होगी, ABC की वैल्यू होगी कि जो भी आपको यूनिट दी है ना, वो यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे। उसमें जो पावर रेज होगी वो पावर की वैल्यू होती है ABC। वो पावर्स होती हैं ABC एज द पावर्स ऑफ M। देखो M के ऊपर जो पावर रेज होगी वो A की वैल्यू होगी, L के ऊपर जो पावर रेज होगी B की, T के पावर रेज होगी C की।
ठीक है। लेकिन ये घपला आपको यहाँ नहीं समझ आएगा जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। तो हमने एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उससे ये सारा आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल लिया है, चेंज 10 जूल टू अर्ग। जब सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप टफ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सिंपल से ही समझाना होता है। तो देखिए 10 जूल टू अर्ग। जूल क्या होती है? जूल इज आपकी एनर्जी की यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है ना। कौन से सिस्टम में होती है? MKS में। तो ये कौन से सिस्टम में यूनिट है आपकी? MKS में। अच्छा, ये किस सिस्टम में यूनिट होती है? ये होती है आपकी CGS में। जो समझाया उसी का न्यूमेरिकल लिया। ठीक है, अब जूल होती किसकी यूनिट है? तो जूल इज यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, दोनों की ही यूनिट होती है। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट जूल है, आपको इसका क्या लिखना होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL² T-2। वर्क डन वाला होता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो इसमें m टू दी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? m टू दी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो m की पावर जो होती है वो किसकी वैल्यू हो गई? a की। l की पावर कुछ b की वैल्यू, और t की पावर c की वैल्यू। आ गया ना समझ? हमने यही कहा था ना, MLT, ये ABC, ये जो अभी आपने ये बताया था कि ABC ये किसकी वैल्यू होती है? जो पावर रेज होती है। तो ये देखिए ये पावर रेज हो गई आपकी, M की पावर, L की पावर, T की पावर, रख दिया ना। अब हम वापस यहाँ एक बार और फार्मूला लिख लेते हैं। N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे पहले आप फार्मूला ज़रूर लिखें। अब देखो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने निकालनी है, कौन से सिस्टम में निकालनी है? CGS में निकालनी है। अच्छा, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, कहाँ है ये रही। तो N1 क्या है आपको? N1 गिवन है आपको यहाँ पर 10। ठीक है, पुट करते चलते जैसे आपको दिया था अभी। तो MKS से CGS में, तो याद है ना आपको MKS से CGS में, MKS में गिवन यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड। आपने यहाँ किलोग्राम पुट करना है, यहाँ मीटर, यहाँ सेकंड, यहाँ क्या पुट करना है? ग्राम, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेकंड। पुट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। चलो आप दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे मज़ा आए। 10 M1 MKS सिस्टम में मास को क्या लिखते हो? ग्राम, मास को किलोग्राम सॉरी, और M2 ग्राम, पावर A 1। ऐसे ही यहाँ लिखो, ये मीटर MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, L2 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 2। सेकंड दोनों में ही होता है, तो सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड पावर -2। देखिए पुट हो गई ना वैल्यू। बस ये वैल्यू पुट करना आना चाहिए तो समझ आ जाता है। ठीक है, ऊपर जो सिस्टम M1 L1 T1 जो सिस्टम आपको गिवन है, M1 मास में ये किलोग्राम, L लेंथ मीटर, सेकंड सेकंड मतलब टाइम सेकंड। CGS में चेंज करना है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। सिंपल। पावर जो भी आपको जूल गिवन है उसी का डायमेंशनल फार्मूला आपने पुट कर देना है। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की और वर्क डन की। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला लिखा, उसके ऊपर जो पावर रेज है MLT के ऊपर वो वैल्यू हो गई है MPC की। अब बस आपने सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम ग्राम है, मीटर सेंटीमीटर है, ये तो कट गया 1 टाइम, बट ये तो कटे नहीं। तो इनको तो आपको फार्मूला पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना।
तो 1000 ग्राम चेंज कर दो अपॉन ग्राम। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। आ जाओ 6 क्लास पर। ये 1 की पावर हो गई -2। अब 1 की पावर तो कितनी भी ले लो 1 ही आएगी। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, पावर 1 2 इनको कर दो। 1000 की पावर 1 है तो 1 टाइम लिख दिया। 100 की पावर 2 है तो 2 टाइम 100 लिख दो। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। कितनी ज़ीरोज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए n1 की वैल्यू 10 थी, n2 की वैल्यू ये आ गई। इतने अर्ज। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर बन गया सिंपल। तो देखिए IMKS लेके चले, CGS में चेंज हो गया। सिंपल। अगर नहीं समझ आता है आप इस वीडियो को कई बार प्ले करके देख सकते हो तो समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उल्टा चेंज करेंगे, अर्ग से जूल, है ना, CGS से MKS। तो थैंक यू सो मच। अगर समझ आया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके भी बता सकते हो बच्चों कि आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।